आप लोगों को एक जो बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका पैरामेडिकल का एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। पूरा चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। सिलेक्शन लिस्ट, रिजेक्ट भी हुए थे, किस वजह से रिजेक्ट हुए थे वो भी बताऊंगा। फीस से लेके सभी चीज़ें, आप लोग एडमिशन कैसे लोगे, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखो। वीडियो देखने के बाद वीडियो में जो चीज़ नहीं बोला वो कमेंट करके आप लोग डाउट पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो कुछ भी डाउट्स हो। ओके, आप लोग वीडियो ना देख के कमेंट्स में भी डाउट मत पूछना, या आप लोग इंस्टाग्राम में भी मत पूछना, रिप्लाई नहीं मिलेगा, सीधी बात है। ओके, वीडियो में जो चीज़ बोला गया है वो सिर्फ आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद यदि आप लोगों को कुछ डाउट्स होता है, वीडियो में जो बताते हैं वो डाउट्स मैं नहीं मानता। ओके, एनीवे चलिए, बी बरुआ में एडमिशन लेने के लिए पहली बात तो क्या है, हमारा एस एस यू एच एस का जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, एस एस यू एच एस का जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी बोला जाता है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है। ओके, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे बी बरुआ में अप्लाई करना पड़ता है। एक नोटिस निकलेगा, उसमें आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली बात तो क्या, सीट कितना है। ओके, फॉर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए 10 सीट्स है। एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के लिए है 10 सीट्स। 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम जो रेडियोथेरापी है, ये जाके बाद में वहाँ पे बीएससी कर दिया गया। ओके, मतलब ये 2024 का कुछ नोटिस है, मैं आगे भी दिखाऊंगा। ये जो ये बीएससी है, ये भी बीएससी है, बीएससी प्रोग्राम इन रेडियोथेरापी। ओके, एंड 4 नंबर जो है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ ऑटी एंड सी एस 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 डी टेक्नोलॉजी, उसमें भी 10 सीट्स, मतलब टोटल कितना हुआ सीट्स, 40 सीट्स हुआ। ओके, एंड एडमिशन फ़ी कितना है, 10,000 एंड ट्यूशन फी 1,000 पर मंथ। ओके, पर मंथ 1,000 देना पड़ेगा, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 10 के, एंड मंथली 1,000, मतलब ईयरली 12 के हो जाएगा। ओके, ईयरली 12 के हो जाएगा ये। और 2 ईयर जो डिप्लोमा प्रोग्राम है बीएससी कब हुआ, मैं फिर से दिखा ये नोटिस दिखा देता हूँ, वरना फिर से बोला जाएगा है ना कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। ये देख सकते हो, ये यहाँ पे और एक नोटिस आया था उसके बाद, जहाँ पे बोला गया था कि इन द कोर्स नेम 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अपग्रेडेड टू बीएससी इन रेडियोथेरापी टेक्नोलॉजी 10 सीट्स। ओके, एंड ये मेंशन किया गया था। एनीवे आगे चलते हैं हम लोग, और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवे कहाँ पे चला गया ये। ओके, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होना पड़ेगा। पहली बात तो क्या है, बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल का एडमिशन लेने के लिए पहली बात वो मस्ट हैव अपियर्ड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025, और ये 25 रहेगा। ओके, 2025 रहेगा, ये 24 का नोटिस लेके आया हो, 25 का अभी तक कुछ नोटिस नहीं निकला है। ओके, कंडक्टेड बाय श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उसका एग्जाम देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स विल ओनली बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रैंक और मार्क्स ऑब्टेन इन द पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ओके, पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, रैंक पे आप लोगों को सीट दिया जाएगा। एंड जो तीसरा नंबर जो एलिजिबिलिटी है वो है परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा असम का। ओके, स्टेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भी रहेगा ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी। इफ नो कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज आर फाउंड एलिजिबल, द सीट विल बी ओपन फॉर जनरल कैटेगरी। बहुत सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल भी हुए, उसके बाद रिजेक्ट भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सीट मैट्रिक्स है आप लोग देख सकते हो, ये रिजर्वेशन और लैब के लिए एससी एसटी, ये आप लोग देख लो कि खुद, ये सब बताना नहीं चाहता मैं अभी फ़िलहाल। ओके, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म 2 3 4 फॉर्म आपको फिल करके आप लोगों को ऑफलाइन देना पड़ता है। एक नोटिस आएगा, इंटरेस्टेड कैंडिडेट ड्यूली फिल फॉर्म फिजिकली और बाय पोस्ट और फिजिकली जाके आप लोग डेप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट, ओपीडी बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, लाइब्रेरी ए के आज़ाद रोड, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी में जो है बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप लोग फिजिकली भी जा सकते हो, या बाय पोस्ट भी इस एड्रेस पे सेंड करके आप लोगों को क्या क्या सेंड करना पड़ेगा यहाँ पे मेंशन है। आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलअप फॉर बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। पहले आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरा ये नोटिस आएगा तब आपको बी बरुआ के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पे कुछ है, डेट ऑफ इशू और ये सारा चीज़ें है, मैं बताता हूँ रुको। काउंसलिंग का एडमिशन, ये सारा चीज़ें दिया गया था लास्ट ईयर, उसके बाद ये सब काउंसलिंग वगैरह हुआ, एडमिशन हुआ। कुछ वीडियो लुको, क्या क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड इन द पैरामेडिकल यहाँ पे। ओके, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फोटो लगा के आप लोगों को पैरामेडिकल का रोल नंबर, एंट्रेंस एग्जाम का कितना मार्क्स आए, वो सारा चीज़ें आप लोगों को फिल करके देना पड़ता है। अब आफ्टर दी बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट, ये सारा चीज़ें फिल करके, एकेडमिक डिटेल्स वगैरह फिल करके, इस अकाउंट नंबर पे आप लोगों को कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। ये देखो इस अकाउंट नंबर पे, इस अकाउंट नंबर पे देना पड़ेगा। सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, एंड क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा इस फॉर्म के साथ। फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी 2 दे देना,
एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट, एज वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक का कुछ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। प्रूफ ऑफ पेमेंट के लिए जो पेमेंट किए हो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, रिसीप्ट देना पड़ेगा। क्लास 12 का मार्कशीट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट सपोर्ट फॉर कोटा अप्लाइड, यदि कुछ रिजर्वेशन वगैरह है कोटा है तो ये देना पड़ेगा। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मतलब बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का एडमिट कार्ड एंड रैंक कार्ड वो देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन भी यहाँ पे साइन वगैरह करके ये फॉर्म आपको ऑफलाइन या आप लोग वहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जाके भी आप लोग फिजिकली या आप लोग बाय पोस्ट भी दे सकते हो। ये मेडिकल कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों को फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग नहीं लगता है, ये आफ्टर जब काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं तब लगता है। ये कुछ अंडरटेकिंग भी है स्टूडेंट का, ये पेरेंट्स का भी है ना, ये सारा चीज़ें आप लोग अंडरटेकिंग भी देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ओके, या एडमिशन, काउंसलिंग या एडमिशन बोल सकते हो, तब देना पड़ता है, अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड ये सारा ये फॉर्म वगैरह दे के आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। एंड फीस कितना है, 1000 आप लोगों को 1000 नहीं सॉरी 500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये देखो फी 500 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन। अकाउंट नंबर जो दिया गया है उसमें आप लोगों को पे करके आप लोगों को देना पड़ता है, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ, रुको फिर से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोल देता हूँ, यहाँ पे समरी कर देता हूँ। यदि बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आप लोग पैरामेडिकल का एडमिशन लेना चाहते हो, पहले बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जाम देना पड़ेगा, बीएससी मेडटेक, मेडटेक का पैरामेडिकल एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आते ही बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट से नोटिस आएगा कि आप लोगों को अप्लाई करनी है यदि पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो। तो नोटिस आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने दिखाया वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके 500 रुपीज़ उस अकाउंट नंबर पे डाल के आप लोग ऑफलाइन मतलब फिजिकली या आप लोग पोस्ट के थ्रू उस एड्रेस पे आप लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। उसके बाद एक लिस्ट आएगा, एलिजिबल लिस्ट, एक आएगा एलिजिबल लिस्ट एंड एक आएगा रिजेक्टेड लिस्ट, है ना। एक रिजेक्टेड लिस्ट आएगा, एक एलिजिबल लिस्ट आएगा। जो एलिजिबल लिस्ट आएगा उनको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में जाने के बाद आपका एडमिशन वगैरह उसी दिन हो जाएगा। एडमिशन वगैरह होने के बाद आप लोगों को वहाँ पे सेलेक्टेड लिस्ट आएगा और एक सेलेक्टेड लिस्ट आएगा। मैं वो सारा चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर 2024 में यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया था पहले किसी ने नहीं बताया था, मैंने ही अपडेट किया था। उसके बाद इस बार भी मैंने 25 में जो आप लोग रूपोही कॉलेज एंड नौगांव यूनिवर्सिटी के बारे में BMLT बी बुक का जो BMLT है वो भी किसी ने नहीं बताया था, मैंने ही अपडेट किया था। एनीवे चलते हैं आगे की चीज़ें। ये हो गया आपका अप्लाई प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें होता है, ओके। उसके पहले मैं और भी कुछ दिखाना चाहता था आप लोगों को, ये जो सिलेक्शन लिस्ट, एलिजिबल लिस्ट, नॉट एलिजिबल लिस्ट। उसके पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि आप लोग 2025 में पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो हमारा ये ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें शॉर्ट नोट्स रहेगा, MCQ रहेगा, ओके। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा एंड MCQ रहेगा 5000 प्लस, MCQ 5K प्लस रहेगा। एंड ये मीडियम रहेगा इंग्लिश। एंड ई बुक का मतलब होता है PDF फॉर्मेट। इस ई बुक से आप लोग BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AEO सेट, फार्मेसी चारों एग्जाम दे सकते हो। ये डिज़ाइन इसीलिए किया गया। PYQ रहेगा फॉर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चन लाइक 70 तक, ओके। सारा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पेपर नहीं देते। BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी कुछ 70 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने भेजा था वही DM करके वो भी। इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा। 11-12 दोनों का आप लोगों का चैप्टर वाइज MCQ प्लस चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स रहेगा। ये बाय करने के लिए नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप लोग वेबसाइट से खरीद सकते हो या आप लोग इस नंबर पे DM कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उसमें DM करके QR कोड देने को बोलना। आप लोगों को 199 रुपीज़ उस QR कोड में पे करनी होगी। आफ्टर पेमेंट आपको ये ई बुक दे दिया जाएगा। ये कुछ डेमो है शायद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये देखो, हाँ डेमो वगैरह देख सकते हो। ये कितना अच्छा है, ये देख सकते हो, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये देखो। एंड सम इंपॉर्टेंट, ये सारा अच्छे से सेकेंडरी वैलेंस से प्राइमरी वैलेंस से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है। ये देखो, ये MCQ है, कुछ फट गया है, मतलब ये स्क्रीनशॉट वगैरह है ना, इसलिए। एनीवे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को नॉट एलिजिबल एक लिस्ट आएगा। मैं नॉट एलिजिबल लिस्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये देखो, कैंसल्ड और रिजेक्टेड, अप्लाई करने के बाद भी कैंसिल या रिजेक्टेड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कैंसिल भी हुए। नॉट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जिनका नहीं है वो लोग अप्लाई मत करना, ऐसा ही 500 रुपीज़ चला जाएगा, है ना। तो उनको 36 मिला, कुछ नॉट अप्लाइड, ऐसा कुछ डिप्लोमा वगैरह ये सब, डिप्लोमा भी है ना, उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और भी नॉट एप्लीकेबल। मैं यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री का कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, हाँ ये देखो, और एक स्टूडेंट रिजेक्ट हुए, उनका स्कोर 82 था, बहुत ही अच्छा स्कोर था, फिर भी कैंसिल ड्यू टू फेल इन बायोलॉजी ऐसा लिखा आ रहा है, देख सकते हो। ये आप लोगों को आप लोगों को सीधा वेबसाइट में मिल जाएगा। ये सारा PDF वेबसाइट में अवेलेबल है। उनका रैंक था 42 रैंक होने के बावजूद उनको कैंसिल किया गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग
आप लोग ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को आप लोग इग्नोर कर रहे हो कि आप लोग अप्लाई कर रहे हो, नहीं देंगे भाई। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इसी तरह ही रिजेक्ट किया गया है, आप लोग देख सकते हो। और भी है, लाइक और भी है शायद। हाँ ये देखो, ड्यू टू फेल इन केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री थ्योरी में फेल हुए, इसके वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, और ये देखो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, ये बहुत केमिस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा थे लास्ट ईयर। इस बार भी मुझे बहुत सारे डीएम आए। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में कैंसिल ड्यू टू फिजिक्स, ये सारा आप लोगों को ये वेबसाइट में मिल जाएगा सारा चीज़ें, है ना। रैंक अच्छा होने के बावजूद उनको सीट नहीं मिल रहा था। ओके, तो आप लोग सोचो मत कि आप लोगों को सीट मिल जाएगा, है ना। क्या ही बोलूँ अभी। उसके बाद आते हैं जो सेलेक्टेड लिस्ट आता है, ये देखो सेलेक्टेड लिस्ट, उसके बाद आता है सेलेक्टेड लिस्ट, जहाँ पे आप लोगों को पूरा मेंशन रहता है क्या क्या कैटेगरी वगैरह। सेलेक्टेड लिस्ट आता है, इसमें सेलेक्टेड लिस्ट नहीं, सॉरी एलिजिबल लिस्ट, ये एलिजिबल लिस्ट है, नॉट सेलेक्टेड लिस्ट, ये एलिजिबल लिस्ट। काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। काउंसलिंग के लिए एलिजिबल लिस्ट में जिनका नाम आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको सीट मिल गया है। उन लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ेगी, काउंसलिंग के बाद ही उन लोगों को पता चलेगा कि सीट मिला कि नहीं। काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे है। ओके, यहाँ पे बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा के लिए सिर्फ एक ही कोर्स है जो है ओटी के लिए, ओटी के लिए है कोर्स। एंड कहाँ पे होगा ये काउंसलिंग, ये देखो ये सारा चीज़ें उन लोग वहाँ पे मेंशन किया गया। ओके, ये देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ओरिजिनल वगैरह सभी लेके चीज़ें लेके जाना पड़ता है। यानी आप लोगों को फीस देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, या बोल सकते हो। ओके, ये सब अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह ये सब देना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, ये मेडिकल जो फॉर्म दिखाया था वो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह से लाके डाल सकते हो। ओके, आप लोगों को पता चल जाएगा, चली गया होगा क्या क्या चीज़ें होता है। मैं फिर से समरी करता हूँ। एस का एग्ज़ाम दो, उसके बाद बी बरुआ से बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट से नोटिस आएगा, उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी ऑफलाइन। ऑफलाइन जो फॉर्म वगैरह है मैं आप लोगों को इस बार भी अपडेट कर दूंगा ऑफलाइन। उसके बाद आप लोगों को एलिजिबल लिस्ट आएगा, एलिजिबल लिस्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद एडमिशन होगा। एडमिशन मतलब काउंसलिंग के दिन ही, आप लोग जब काउंसलिंग करोगे उसके उसी दिन आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्टेड लिस्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सेलेक्टेड लिस्ट। मैं आप लोगों को सेलेक्टेड लिस्ट दिखा देता हूँ। और ये देखो ये आएगा सेलेक्टेड लिस्ट, ये देख सकते हो। बीएमएलटी में किनको सीट मिला, एनास्थीसिया क्रिटिकल, बीएससी रेडियोथेरापी के लिए, और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ओटी के लिए, ये देख सकते हो। ये सारा चीज़ें आप लोगों को वेबसाइट में मिल जाएगा, बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट को वेबसाइट में अवेलेबल है। मैंने आज ही डाउनलोड करके फिर से आप लोगों को दिखाया। ओके, एनीवे ये सारा चीज़ें आप लोग एग्जाम दो, फिलहाल आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। और ई बुक भी दे दिया है, जो भी चीज़ें आप लोग मैं प्रोवाइड कर पाता दे दिया। एंड कुछ प्रैक्टिस सेशन हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। यही था आप लोग का ये फॉर्म है जो ना है, ये जो फॉर्म है, रुको, ये यही एप्लीकेशन फॉर्म है और कुछ नहीं है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, ये दो पेजेस है। एंड इस अकाउंट नंबर पे आप लोगों को पेमेंट भी करनी पड़ती है। एंड मेडिकल सर्टिफिकेट ये वगैरह बाद में देने से हो जाता है काउंसलिंग एंड एडमिशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ। ओके, ये सब अभी नहीं चाहिए। एनवेलप में आपको देना पड़ेगा, पूरा मेंशन किया गया है 1 नंबर से लेकर 11 नंबर। कैंडिडेट्स डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद ये यहाँ इस एड्रेस पे देना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन पैरामेडिकल, ये स्क्राइब वगैरह जो भी एनवेलप में देना पड़ेगा। ब्लॉक लेटर में एलिजिबल, ये ब्लू एंड ब्लैक पेन में लिखने को बोला गया। ए फिक्स रिसेंट कलर फोटोग्राफ स्पेस प्रोवाइडेड, डोंट स्टेपल, स्टेपल मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बोला गया। फीस हैज़ टू बी पेड ऑनलाइन, और फीस देना पड़ेगा 500 रुपीज़। ये कैंडिडेट्स, ये सारा चीज़ें एट द टाइम ऑफ एडमिशन 11,000 देना पड़ेगा पेड बाय कैंडिडेट्स। नो रिफंड ऑफ फीस पॉसिबल आफ्टर एडमिशन, एडमिशन लेने के बाद आपका रिफंड नहीं होगा। यही है आप लोगों का अपडेट ऑल अबाउट बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल एडमिशन। आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, सी यू सून।